हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एडीएल डी प्लस, आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। ठीक है, जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है और आप जैसे स्टूडेंट्स को वीडियो क्या होता है सजेशन में जाता है, सो दैट कि वो उनको भी हेल्प होता है और हमें भी हेल्प होता है। कोशिश हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो चलिए, अगर क्वेश्चन वीडियो हेल्पफुल है तो आपको लाइक करने में बुरा भी नहीं लगेगा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 9 तक के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं बेसिक के साथ। मैं इसमें फिर से बेसिक बताऊंगा। जिस क्वेश्चन में जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जितनी बेसिक की जरूरत होती है मैं हर बार एक्सप्लेन करता हूं, ताकि बच्चों को या मेरे साथ वालों को ऐसी दिक्कतें ना आए कि हाँ, कोई अगर 2 सवाल पूछ दे रहा है तो शांत पड़ जा रहे हो, अरे यार क्यों हो गया ये, ठीक है, या क्यों पढ़ रहे हैं ये। तो इस टाइप का सवाल नहीं आए तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन है आपका cot -15 π/4। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले कुछ चीजें पढ़ते हैं। जब हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है तो उसे एक्सिस बोला जाता है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के मिलने से बनता है आपका एक 2D प्लेन। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक्सिस ज्वाइन किए हैं तो मुझे 2D प्लेन मिला है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इस 2D प्लेन में 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं जब दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इन 4 प्लेन्स में ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या रोल है वो मैं बताता हूँ। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। ठीक, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और चौथे में cos पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल sec हमारा पॉजिटिव होता है। इसके अलावा अगर एंगल की बात करें तो ये 0 एंगल अगर यहां से लिया है तो ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ना ये सारे एक दूसरे को, ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 270, और अगर पूरा घूम के आता है तो ये 360 है। 360 हमारा बराबर रहता है 2 पाई के। ठीक है, तो इस हिसाब से 180 इसका आधा हुआ यानी पाई, और इस हिसाब से 90 और उसका आधा हुआ तो पाई का आधा। ठीक, तो 270 में क्या होगा, π/2, यहाँ π/2, यहाँ π/2 और यहाँ π/2, यानी कि 3π/2 हो गया ये। ठीक है, इस तरह से मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, वरना आपको खुद को पता है कि 270 3π/2 के बराबर होता है। ये पाई जो होता है ये रेडियन मेजर है, जबकि एंगल जो होता है वो एंगल मेजर होता है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पॉजिटिव रहेगी, वो इससे पता चलेगा। ऑल साइन tan cos जो भी मैंने ये लिखा है, ऑल स्कूल टू कॉलेज एक इसका शॉर्टकट ट्रिक है, जिससे हमें पता चलता है कि किस में कौन सी आइडेंटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव रहती है। एक और चीज, cot -θ जो होता है ये हमेशा माइनस के cot θ के बराबर होता है। इसके अलावा जो हमारा cot का वैल्यू होता है वो 180 या 360 पे क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, मतलब कि 180 और 360 पे जो वैल्यू रहेंगी वो एज इट इज रहेंगी। 90 और 270 पे cos थीटा tan थीटा बन जाता है, cos थीटा tan थीटा में चेंज हो जाता है प्लस या माइनस होने पे। अब जैसे ये क्वेश्चन करना है हमें, तो हमारा क्वेश्चन है cot -15 π/4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अभी मैंने बताया कि अगर cot -θ है तो उसको मैं लिख सकता हूं माइनस का cot थीटा। सबसे बढ़िया तो है कि मैं यहां माइनस निकाल लूं और ये बच गया cot 15 π/4। अच्छा मैं cot को इस तरह से तोड़ना चाहता हूं, जैसे मुझे पता है कि ये एक्सिस होते हैं हमारे दो, ये 360 यानी 2 पाई होता है, तो इस 2 पाई से माइनस हो जाए या 2 पाई से प्लस हो जाए। तो अगर मैं 15 देखता हूं, 15 तो नहीं हो रहा, अगर ये 16 होता तो 16 2 पाई में 2 पाई कंप्लीट करता। तो इसको मैं इस तरह से तोड़ूंगा कि ये 2 पाई के फॉर्म में टूटे। तो जैसे मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ, अगर मैं इसके जगह 16 लेता, 16 पाई और उसमें से 1 पाई माइनस कर दूं, तो 16 में से 1 गया तो 15 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इससे मेरा दोनों काम सोल्व हो गया। देखो, माइनस का cot 16 π/4 माइनस π/4 ये आया। अब मैंने बताया कि 360 पे क्या होता है,
कॉट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो एज इट इज रहती है। बस ये देखना पड़ता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है, तो उस हिसाब से उसका साइन लगता है। तो कॉट 360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा ही रहेगा। लेकिन 360 में से कुछ गिरा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव का रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का कॉट और माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब ये माइनस इसका भी निकाल लो, तो माइनस माइनस का कॉट पाई बाय 4, और हमें पता है माइनस से माइनस तो एलिमिनेट हो गया। कॉट पाई बाय 4 क्या होता है, tan का उल्टा कर दो, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1 ही होगी। तो इस तरह से आपको क्या मिलता है, इसका आंसर मिल जाता है जो कि 1 आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बेसिक ज्यादा बता दिया मैंने, तो जिसको आता है वो इग्नोर करके भी पढ़ सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हाँ भाई कोई चला रहा है वीडियो तो बस देखते रहो देखते रहो। ठीक है, अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।